दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। मैं हूं अभी बाबा सूरदास की तपोस्थली तिलपत गांव के पास बसी तिलपत कॉलोनी में। बारिश बंद हो चुकी है, कहने के लिए बारिश से पानी लगता है, लेकिन यहाँ के हालात अगर आप देखें तो बारिश पिछले एक हफ्ते से नहीं हुई है, लेकिन पानी लगातार जमा हुआ है और इस पानी का कोई निकास नहीं है। इस पानी की वजह से न जाने कितने घरों का आवागमन निकलना भी बंद हो गया है। ये देख सकते हैं आप, ये जो भाई आ रहे हैं सामने से, किस तरह से निकलना पड़ता है। और बताया ये जाता है इसी पुल पे जो आप देख रहे हैं सामने, ये मीटर लगा हुआ है और इसमें करंट भी उतरता है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि मीटर होने की वजह से इसमें करंट आता है और ये करंट इस पानी में भी प्रवाह कर जाता है। कई बार कई लोगों को इसका नुकसान हुआ और देख सकते हैं करीब 2 से 3 फुट पानी यहाँ लगा हुआ है। ये देखिए बाइक अभी आप देख ही सकते हैं सामने किस तरह से निकलना होता है। और ये स्थिति है तिलपत धाम सूरदास बाबा की तपोस्थली की कॉलोनी में। और ये देख सकते हैं ये भाई इधर से आ रहे हैं, निकल के बात करेंगे कि आखिर ये पानी क्यों लगा है। बातें बहुत होती हैं, बाबा तिलपत सूरदास की बहुत बात होती है। बहुत सारे नेता यहाँ आते हैं जिनकी राजनीतियाँ यहाँ से चमकती हैं। और बाबा सूरदास की तपोस्थली पर कहा जाता है कि यहाँ नेता आके अगर मत्था टेक ले तो उनका भाग्य बदल जाता है, लेकिन अगर नहीं बदलता तो यहाँ के जो लोग हैं उनका भाग्य नहीं बदल रहा। पानी कहाँ से लगा है, समस्या क्या है, इस सब को समझेंगे। देखिए सामने से गाड़ी आ रही है और देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं और लगातार ये पानी हमेशा भरा रहता है। इनका कहना ये है कि यहाँ की नाली और सीवेज का ओवरफ्लो का पानी है और इसकी कोई निकास नहीं है। भले ही नीचे सड़क बना दी गई हो, रोड बना दी गई हो, टाइल लगा दी गई हो, लेकिन इसमें कोई भी समाधान होता हुआ नज़र आता नहीं है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, स्थानीय लोग इकट्ठा हैं। इनसे देखने और समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या है स्थिति ये। तो आइए थोड़ा समझते हैं। पानी की स्थिति मेरे लिए भी बहुत भयानक है, कहीं ऐसा ना हो मेरा कैमरा भी इसी में चला जाए। कोशिश करूंगा संभलने की। और कुछ लोग हैं मेरे साथ, स्थानीय निवासी यहाँ के जो हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? यहीं रहते हैं आप? हाँ जी। क्या है ये, बरसात का पानी है या सीवेज का ओवरफ्लो या नाली का, कैसे कहें? सीवर का भी पानी है और बरसात का भी पानी है, जो कि मेन रास्ता है आने जाने के लिए। यही रास्ता है जिससे मतलब सारे लोग इसी रास्ते से निकलते हैं। क्या क्या कारण होगा इसके भरे होने का? भरे होने के कारण क्या है कि रोड निकासी ना होने के कारण जो है, हाँ, ना तो निकासी है, ना नालियाँ हैं, ना कुछ है। और खंबा साथ में खड़ा है, खंबे पे करंट और है। कितने दिन से ये पानी लगा है? ये तो पानी बराबर बना ही रहता है और जब भी यहाँ पे बरसात होती है तो ये पानी भर जाता है। ये यहाँ पे झील सी बन गई है और घरों का भी पानी आता है और बरसात का भी पानी जो है यहीं पे इकट्ठा हो जाता है। पानी के निकलने की कहीं जगह है नहीं और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि या तो इस पानी को टैंकर के द्वारा खिंचवाया जाए और या इसको थोड़ा ऊपर करके इसका एक लेवल बनाया जाए ताकि पानी कहीं ना कहीं निकास हो सके। टैंकर से अगर पानी एक बार निकाला जाएगा तो ये तो टेम्परेरी व्यवस्था होगी, बारिश होगी फिर भरेगा। अभी मौसम चल ही रहा है। इसकी स्थायी समस्या का समाधान क्या हो सकता है? नाली बनाया जाए, जो हमारी उधर से सीवर लाइन आ रही है उस पर इसको टच कर दिया जाए। उस सीवर लाइन आ रही है, उधर से भी बंद कर रखा है। इस कॉलोनी के कहीं से भी निकासी नहीं है, इसको ही पार करना पड़ता तब जाके निकासी होता है। पीछे भी यही हालत है, उस साइड भी वही हालत है, इस साइड भी है। पक्की रोड बनी हुई थी, उसको भी तोड़ के नर्क बना दिया गया। अब सवेरे ऑफिस जाते हैं तो पूरा जाम भरा पड़ा रहता है और नगर निगम में आने के बाद इसकी बहुत बुरी हालत हो गई है और बहुत स्थिति खराब हो चुकी है। कहा तो ये जाता है कि इतिहासों में ये पौराणिक गांव तिलपत है और बाबा सूरदास की तपोस्थली है और यहाँ अगर कोई नेता आके मत्था टेक ले तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन आप लोग यहाँ रह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी नहीं बदल रही है अभी। हकीकत स्थिति यही है, ये आपके सामने है। और यहाँ पे इस खंबे के अंदर करंट भी आता है और 1-2 बच्चों के पहले भी आ चुका है। क्या इसकी शिकायत आपने प्रशासन से या यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं इन लोगों से नहीं की? स्थानीय नेताओं से हमने कई बार कहा और नेता ने ये भी बोला कि यहाँ पे इस रोड को पास हो चुकी है, इसका पैसा भी आया है, लेकिन अभी तक पिछले 3-4 साल में एक ईंट तक तो कोई लगी नहीं है। टाइल तो नीचे बिछी है, रोड का तो मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत होगा, लेकिन पानी का है, नाली का सबसे पहले अगर व्यवस्था हो
है ना, नाली का हो जाए तो हो जाएगा। जी साहब क्या कह रहे थे आप? गंगा सी बह रही है। गंगा सी बह रही है, लोग मंत्री जी आते हैं अपने घर से नहा धो के, और हम मंदिर जाते हैं तो इस गंज में से निकल के जाते हैं, तो बाबा हमारे ऊपर प्रसन्न थोड़ी होते हैं गंदगी से निकल के। बाबा से मांग करिए, आपने बाबा से दरखास्त लगाई बाबा की? इसमें जाके उसके बाद मंत्री जियों से, सबसे, प्रशासन से, शासन से, सबसे मांग की है, कोई सुनवाई नहीं। वो तो ये कह देते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, पानी भरना स्वाभाविक है। बिना बारिश ऐसे ही ये बिना बारिश का है, 24 घंटे ये 12 मासा का पानी है। जब बारिश की ये यहाँ कहाँ की बारिश हो रही है, आ रहा है पानी। ये बिना बारिश भी हमेशा पानी ऐसे ही रहता है। पानी यहीं पे बिना इकट्ठा बारिश के भी ये स्थिति है। कितने घर प्रभावित होंगे इससे? अगर रोड को मैं अगर कनेक्ट करूं तो कॉलोनी की ये मेन रोड है, 4,000-5,000 आदमी प्रभावित है इससे। और अब ये ये देखो देखो उसका जंगी लग गए नीचे, इसका जंगी लग गई नीचे से, रोकना मत बंद नीचे हो से जाए। पूरा गल गया है ये। निकल गया ये रोज निकलता रहता है। सबसे बड़ी बात है पैदल चलने वालों के यहाँ से बच्चों का स्कूल जाना रास्ता पड़ता यही है, है। सब्जी लेने के लिए हमें बैंक तक जाना पड़ता है, वहाँ जाने में दिक्कत होती है। और स्कूल के बच्चे बताओ कैसे निकलेंगे? इसमें मोटरसाइकिल गाड़ियाँ निकाल के सब गल के खत्म हो गई हैं। और कैसे पैदल आदमी भी चलेगा तो किस पैदल बेस पे आदमी चलेगा? कहाँ से चलेगा? आप देखिए कहीं पे रास्ता जाने का है नहीं। कितने लोगों का मुख्य मार्ग होगा ये? कितनी बसावट कम होगी? से कम 5 से 10 हजार लोग इस कॉलोनी में रहते होंगे। पूरे सारा मेन रास्ता है जो कि यहाँ से कम से कम 1-1.5 लाख आदमी इस रूट से निकलते होंगे। स्थिति है। और सवेरे यहाँ पे एक बीके इंटरनेशनल स्कूल है, बीएन पब्लिक स्कूल है, इन दोनों के सारे बच्चे तिलपत से लेकर सारे लोग यहीं से आते हैं। गांव के भी, कॉलोनी के, सेहतपुर वाले भी इसी से निकलते हैं। वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। पानी भर जाता है तो वो लोग भी यहीं से, रोड जो है ना ये इसी से जाते हैं सर्विस कई पे। बार तो ऐसा हो जाता है कि जब उधर पानी भरता है तो लोग इस रास्ते को भी अपनाते हैं। यहीं से जाते हैं, ये पानी कम हो जाता है, वहाँ ज्यादा हो जाता है। वो ज्यादा हो जाता है। वहाँ फंसने वाला है। यहाँ पे पक्की रोड बड़ी है इसलिए इसमें लोग निश्चिंत होकर निकल जाते हैं, पर वहाँ पे क्या है, कीचड़ है, नीचे दब जाती है। रोड बनते बनते 10 साल हो गए उसे, अभी तक रोड नहीं बनी पाई पूरी। उसका तो टुकड़ों में काम चल रहा, पर लेकिन लोगों के लिए नर्क बना दी जिंदगी, क्योंकि उसे खोद के छोड़ दिया गया। बरसात होती है, पानी नीचे निकल जाता है, पानी उसी कॉलोनी में में आएगा पूरा पानी। अभी अभी मुझे बता रहे थे कि ये जो पोल है आपका, जैसे वो लोग वहाँ से निकल रहे हैं, ये जो पोल है, इस पोल से बताते करंट उतरता है और लग जाता है किसी में। छोटे छोटे बच्चों को कई बार लगा है, स्कूल के बच्चों को जी। पिछले 1 महीने से भाई साहब अपनी गाड़ी नहीं ला पा रहे हैं, ये अपना वाहन चलाते हैं। ये बताएंगे जरा अपना दुख दर्द। गाड़ी गाड़ी पार्किंग में लगाता हूँ, 900 रुपये जाता 900 रुपये महीने का पार्किंग में लगा घर पे पार्किंग नहीं ला पाते हैं, पार्किंग में लगा के। गाड़ी जाएगी नीचे से। रोज निकलना पड़ता है सुबह शाम। देखिए स्थिति यही है, पानी लगातार, इनका कहना यही है कि लगातार लगा रहता है। और अगर मैं पानी की स्थिति को अभी दिखाऊं आपको तो ये कहा जा सकता है कि एक नदी तालाब की तरह पानी ठहरा है। गंगा की संज्ञा देना तो इसको मेरे हिसाब से शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन हाँ, नदी नाले की तरह ये लगा पानी काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों को प्रभावित कर दिया और लोगों का निकलना यहाँ से दुभर हो गया। अगर मेरी आवाज़ प्रशासन सुनता है तो इस पानी को अस्थायी रूप में कम से कम निकलवाने की व्यवस्था की जाए और उसके बाद अस्थायी समाधान क्या हो सकता है इस पर भी विचार होना चाहिए। भले ही बात तिलपत धाम में बाबा सूरदास तपोस्थली की करते हैं, बहुत सारे नेता आते हैं, राजनीति भी होती है, लेकिन असल में तस्वीर ये है, एक पीढ़ी इनकी डूब चुकी है, पैड़ी नीचे वाली ये देख लीजिए, और धीरे धीरे पानी ऊपर ही चढ़ेगा। और अगर मैं इसकी हाइट दिखाऊं, इधर से जाने की कोशिश करूं और आपको समझाने की कोशिश करूं कि कितना गड्ढा यहाँ रहा होगा, ये देख लीजिए, इस गली से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गली कितनी ऊंची है और कितना इस पर पानी भर चुका है। तो आइए कुछ और समझने की कोशिश करते हैं, क्या इसका स्थायी विकल्प हो सकता है। क्या कोई नाला ऐसा है जिसमें इसका कनेक्शन प्रशासन करे, जिसकी मांग हम पीछे से आ रहा है ना, सीवर लाइन आ रही, पीछे से बहुत बड़ी लाइन आ रही है। ये रोड जो नई रोड आ रही है उससे सूरदास बाबा में टच हो रही, तो उसमें सीवर लाइन आ रही बहुत बड़ी, उसमें टच हो सकता है यहाँ का पूरा कॉलोनी का। पर लेकिन सीवर लाइन वाला सीवर अपनी डाल दी, पर इन लाइनों को कॉलोनी का वो टच नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपका एरिया 2 वार्ड बंदी के बीच में फंसा हो कि उस वार्ड में आता है, उसमें कौन से वार्ड में? वार्ड को 2 वार्ड बंदी नहीं है यहाँ, वार्ड बंदी में तो अब आ रहा, नगर निगम में तो अब आ रहा। तो पहले तो ये उसमें आता था पंचायत। ये जो पक्की रोड कर रखी ग्राम पंचायत ने ही कर रखी है। तो क्या वही कारण यहाँ भी लगता है कि जो पंचायत में आने की वजह से जो नगर निगम में आया तब से इसकी सुध-बुध निगम वालों ने? नगर निगम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, नगर निगम सेक्टरों पे ध्यान देता, कॉलोनियों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। और लेने के लिए सबसे पहले आ जाता है कि हम इसको भी कर लेंगे। जब नगर निगम की बस की नहीं रहती है तो उसको छोड़ देना चाहिए ग्राम पंचायत के होता। अगर हमारे गाँव ग्राम पंचायत में तो हम अपने प्रधान के पास चले जाते, प्रधान को शोर मचाते, प्रधान आके सफाई कर देता यहाँ पे। और करते थे पहले प्रधान इसकी निकासियाँ निकलवाता था,
पर आज की डेट में प्रधान है ही नहीं। पहले कौन था प्रधान आपके यहाँ? प्रधान यहाँ पे पिंटू सरपंच थे, महेश शर्मा जी थे, उमेश शर्मा जी थे। उनसे नहीं मिले आप इन लोगों से? ये लोग क्या कहते हैं? अब इन लोगों से क्या मिलना? अब ये नगर निगम में आ गया तो हम क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे? वो नगर निगम लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता तो हैं, बात तो उठाते ही हैं, प्रतिनिधित्व तो बात तो रोज ही उठा रहे होंगे। उनको पता है कि हमारी जनता परेशान है, वो तो रोज ही उठा रहे होंगे, दोनों को दोनों आदमी। पर लेकिन है तो एक वो है ना, नगर निगम के अंदर है, नगर निगम इसमें काम करेगा। प्रहलाद शर्मा जी तो रोज निकलते हैं यहाँ से, वो तो निगम अपना ये अपने मेंबर भी हैं वार्ड के, वार्ड नंबर 28 से प्रत्याशी भाजपा के बताते हैं, वो तो रोज ही यहाँ से निकलते हैं। उन चलिए हम भी कोशिश करेंगे जानने और समझने की कि आखिर इस पानी का, ये देख लीजिए एक बार फिर आपको आखिरी तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरह से ऑटो यहाँ से निकल रहा है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना पानी आ रहा होगा। और एक तो मुख्य मार्ग पर भी इसी तरह की स्थिति रहती है, वहाँ पंप लगा के पानी को निकालने की कोशिश हुई, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। और ये गली के अंदर जाके है जहाँ मुख्य मार्ग इन कॉलोनी का बन जाता है, तिलपत कॉलोनी का। और कैनरा बैंक वाली गली ये है, अगर इसका आप निकालें, ठीक जो चौराया है तिलपत वाला, तिलपत गांव वाला, वहीं से ये गली दाएं हाथ पे कटेगी अगर आप तिलपत जा रहे हैं, तिलपत धाम जा रहे हैं। चलिए इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और बात करेंगे यहाँ के अधिकारियों से भी, और बात करेंगे यहाँ के जो निवर्तमान या निवर्तमान तो यहाँ है नहीं, जो भी यहाँ के अभी संभावित पद प्रत्याशी हैं उनसे भी बात होगी और विधायक जी से भी बात होगी। कोशिश करते हैं इस समस्या का समाधान हो सके। सरपंच जी, ये जो आपका तिलपत कॉलोनी है, जो पानी मैंने अभी आपको दिखाया, इसको लेके आप क्या कहेंगे? सतपाल जी, ये हमारा न्यू तिलपत का एरिया है। ये कॉलोनी हमारी जो बैंक के सामने वाली जो रोड है, ये झील में कॉलोनी है सारी। और जो हमारा बाहर मेन रोड बना है, ये हमारा ऊंचा है। इस रोड को मैंने ही बनाया, माननीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी ने ग्रांट दी थी जब हम सरपंच थे, जब की बनी हुई है। अब मैंने दोबारा से भाई देविंदर जी और मंत्री जी उस दिन आए थे तिलपत में, इसकी डिमांड रखी थी। इसका एस्टीमेट बन के तैयार है बिल्कुल, परंतु इसकी पानी की निकासी समस्या आ रही है जो बाहर निकालने की, कि इसमें पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। क्योंकि बाहर जो मेन रोड बना है PWD द्वारा, वो ऊंचा हो गया और ये एरिया झील में आ गया है, इस वजह से थोड़ी समस्या है। बाकी इसमें हम लगे हुए हैं, जल्दी इसका समाधान करेंगे। कोई ना कोई समस्या बहुत बड़ी है वहाँ। क्या अस्थायी तौर पर इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती कि आप कोई टैंकर वगैरह लगा के पानी को निकाल पाएँ? सर, इसमें टैंकर लगा के कोशिश करिए कई दफ़ा, परंतु वहाँ घरों का पानी भी वहीं पे आ रहा है। बरसात का तो देखा जाए, वहाँ से दिन में 2 टैंकर भराओ, 4 टैंकर, घरों का पानी वहीं आ जाता है। सारा पानी रोड पे उसी पा रखा है। कुछ लोगों ने कॉलोनी बना रखी है, 30-40 कमरे बने हुए हैं, सबका पानी वहीं पे आ रखा है। इसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है या स्थायी व्यवस्था हो सकती है? लोग जिस तरह से दुखी हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, 2-2, 3-3 फुट पानी लगा है, समस्या तो है सर। समस्या बहुत बड़ी है, लोग बहुत दिन से परेशान हैं, कई साल से परेशान हैं। परंतु अब नगर निगम में जब से हम आए हैं, जब से मेन रोड की जो समस्या आ रही है, उसकी वजह से ये अंदर भी समस्या आ रही है। हमने बाहर नगर निगम में मेन रोड का भी लगा रखा है, उसके बारे में भी अवगत करा रखा है प्रशासन को। अगर वो उसको कर दें तो हम बहुत जल्दी से अंदर वाले रोड को बना दें। सिर्फ बाहर वाले रोड की वजह से परेशानी हमारे को अंदर काम करने में आ रही है। तो अभी क्या आश्वासन दिया जा सकता है कि आने वाले समय में कब तक, किस तरह से इसको ठीक किया जाएगा? आश्वासन तो अभी हम यही दे सकते हैं, अंदर का रोड तो हम अभी 10 दिन में चालू करा दें, बनवा सकते हैं उसको, हमने पास करा रखा है वो। परंतु उसका समाधान कोई नहीं है जब तक बाहर की नाली का पानी बाहर नहीं आएगा। तो नगर निगम वाले इनसे बात हुई हो रखी है, पहले PWD में बाहर वाला रोड था, अब निगम में है, तो वो कह रहे हैं कि बरसात के बाद में हम बाहर वाला रोड सही करेंगे। तो उसके साथ साथ हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि हम इस अंदर वाले रोड को भी चालू करा देंगे।